नमस्कार, सांस्कृतिक पहल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कटिहार के कंदवा विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी भोला केवट ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व की जरूरत है। अस्पताल में भ्रष्टाचार, कंदवा ब्लॉक में भ्रष्टाचार को बाहरी नेता नहीं रोक पाते हैं, जिस कारण जनता भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार से दुखी है कि बिना पैसे लिए कोई अधिकारी काम नहीं करते हैं। लोकल नेता रहने पर ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा कंदवा स्थानीय नेता भोला केवट ने कहा। सांस्कृतिक पहल न्यूज, संजय कुमार। नमस्कार, आदाब। मैं संजय कुमार, राष्ट्र सांस्कृतिक पहल न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी स्थित है कंदवा पंचायत के कंदवा में और कंदवा विधानसभा भी है। वहीं हम रूबरू होंगे कंदवा के जाने माने दिग्गज नेता जो कि लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव लड़ चुके हैं, उससे रूबरू होंगे कि वह लोकसभा चुनाव सर आप कब लड़े थे? टाइम तो नहीं अभी बता सकेंगे, लेकिन हम लड़े हैं जी। और लड़ने का परिणाम क्या निकला कि हम हार गए। कोई बात नहीं, हारना जीतना तो लगा रहता है। ये इससे हम घबराए नहीं, फिर भी हम अभी तक विचार में रहा कि हम इस बार निर्दलीय से एमएलए में लड़ेंगे कंदवा क्षेत्र से। पहले भी चुनाव लड़े हैं विधानसभा कंदवा का क्या? देखिए, पहले भी लड़े हैं, उसमें भी हम हार गए जी। और वो हेलीकॉप्टर से लड़े थे हम उस बार। जी जी। हेलीकॉप्टर भी यूज किए थे। और इसके साथ अब थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से भारत माता की जय, हमारे विश्व स्तरीय नेता की जय, हमारे प्रधानमंत्री की जय। हम लोग अभी इस जयकार से हम अपना मंतव्य विचार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे कंदवा क्षेत्र में जी। अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे अच्छे भी लोग हैं और यहाँ हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ढिलाई के साथ काम चल रहा है। जी जी। ऐसा ढिलाई नहीं होना चाहिए। और अच्छे यदि डॉक्टर आते हैं तो उनको अच्छा हम लोग स्वागत सम्मान देंगे। जी, अच्छे से काम करना चाहिए और पेशेंट का इलाज होनी चाहिए। और हमारे थाना कंदवा थाना के अंदर जो है सब ये कहिए तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है थाना। जी जी जी। इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। जी जी। और इस भ्रष्टाचार को कौन हल कर सकता है? विभागीय आदमी है। जी जी। विभाग से जो आते हैं ऊंचे पद पर, वो सुधार करेंगे। जी जी। अब हम लोग कुमड़ी की बात करते हैं। कुमड़ी एक ऐसा गांव है जो कि वहाँ का घनी आबादी में लगभग 2 पंचायत एक ही कुमड़ी में है। जी जी। और वहाँ चौक जो है, चौक कुमड़ी का चौक बहुत संकीर्ण बन चुका है। जी जी। उस चौक को हम लोग बनाना चाहते हैं, बाईपास हो या ऊपर से फ्लाईओवर हो, चाहे ऊपर से पुल बनाया जाए। जी जी जी। ये अच्छी बात है और हमको तो वो अच्छा लगता ही है, इसलिए हम अच्छा समझ के बोले हैं कि वहाँ पुल बनना जरूरी है। लोकल सर उम्मीदवार क्यों जोड़ रही है? लोकल उम्मीदवार हर चीज़ से उनको जानकारी रहती है कि हमारे कंदवा में और जिला में क्या सब होता है, उनको जानकारी रहती है। क्या क्या समस्या है उसको जानकारी होती है। समस्याओं में हमारे कटिहार के जो है अभी कटिहार कोर्ट का जो संभावना है, वहाँ भी कुछ ढीला सा काम चलता है। स्लो काम चल रहा है। आपके कंदवा में मुख्य समस्या क्या है? कंदवा में मुख्य समस्या है कि बाढ़ क्षेत्र में हम लोग यहाँ बांध जो टूटा हुआ है, उससे हम लोग को 2 फायदा और 2 नुकसान होता है। जी जी। फायदा क्या कि हम लोग का जमीन सूखा होता है तो रबी खेती करने में आराम मिलता है। जी जी। और यदि बाढ़ आ जाता है तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाता है। इसलिए इसके समस्या के लिए निदान के लिए बांध जो बांधना जरूरी है। या तो बांध को साफ तोड़वा दिया जाए, लोकल में जिसका जमीन बांट दिया जाए। मेरे तरफ से समस्या यही है कि बांध को तोड़वा दिया जाए। काहे महानंदा का पश्चिमी छोर वो भी बांध नया बन रहा है। चुनावी मुद्दा में आप क्या कहना है? अभी चुनाव है। चुनाव में इस तरह से हम लोग लड़ना चाहते हैं कि प्रेम भाव से लड़ें और हम अपने पब्लिक को शांति से लड़ें और पब्लिक को हम अच्छी बात सुनावें और अपना विचार दें। और विचार के साथ हमें पसंद करें या नहीं करें, हमारा उनसे मिलना जरूरी है। जी जी। आपको दे या ना दे, लेकिन आप उससे जनता से प्यार करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके साथ और समस्या है क्या कि कुछ मरुभूमि जमीन होने वाला है। जी जी।
इसमें कोई शक नहीं कि वो मरुभूमि जमीन नहीं होगा। जी जी कदवा पंचायत में ही। जी जी उसके हल के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये कैसे हल होगा। और कुछ ऐसी जमीन है जो कि किसान खेती ही नहीं कर पा रहे हैं। जी जी इसका कारण क्या है? NHF 31 जो है जी उसका पानी का निकास रोक दिया गया है। जी जी पुल को मिट्टी से भरावट कर दिया गया है। जी, भर दिया और गया। वहाँ के 500 एकड़ में पानी भरा ही रहता है, बरसात का हो बाढ़ का। वहाँ का किसान परेशान है। परेशान नहीं, टूटी पूंजी में आ गया है। जी 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 परेशानी तो अलग चीज है, जी। लेकिन टूटी पूंजी में वो लोग जी रहा है। इसके लिए पुल जो है NH 30 का जो 2 पुल को भटा गया है उसको चालू किया जाए। आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मैं तेगछिया का रहने वाला हूँ और कदवा से प्रचलित यह है। तेगछिया एक गांव है और 2 नंबर वार्ड में रहते हैं। मेरा परिचय है, हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री रामदास केवट उनका नाम था और उनके पास कुछ जाल जमीन था। हम लोग उसी को जोत जात के खाते हैं और कुछ बचत होता है तो मकान वकान बना लेते हैं। आपका नाम? भोलानाथ केवट। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तो हम लड़ना चाहते थे कि किसी पार्टी से हमको टिकट मिल जाए, लेकिन अब अभी तक तो पार्टी से टिकट नहीं मिला। जी। अब हम निर्दलीय से ही लड़ेंगे। निर्दलीय से उम्मीदवार घोषित करेंगे आप? हाँ, निर्दलीय से ही। अब जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का डेट निकाल दिया गया, 13 से नॉमिनेशन स्टार्ट है और हम लोग नॉमिनेशन की तैयारी में हैं। नॉमिनेशन कर देंगे और नॉमिनेशन का फार्मूला जो है वो हमको जानकारी है। वो फार्मूला के साथ हम नॉमिनेशन करने जाएंगे। उसके बाद जो समस्या आएगा हम लोग प्रमोशन कराएंगे, कै गाड़ी रखेंगे, कै मोटरसाइकिल रखेंगे और झंडा हमारा क्या सिंबल मिलेगा। उसके बाद ना हम सोचेंगे कि हम कौन पब्लिक से कौन सिंबल दिखावें। यही तो तैयारी है। कदवा में लोकल प्रत्याशी क्यों जरूरत है? क्योंकि इसीलिए जोड़ा जाता है कि स्थानीय लोग को सारी बात की जानकारी होती है। जी 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 जो बाहर के आदमी है कभी कदाल आते हैं, जी जी वह समय पर नहीं आ पाता है। क्या घटना हुआ है, जी जी क्या जनता को दिक्कत है। जी, जी। हम लोग को बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले जी, हैं, जी। बाढ़ से ग्रसित है, उसकी समस्या नहीं सुनी जाती है। जी जी ये सब सारी बातें हैं, अन्य और कई बातें।